भारतीय सरकार को बलूचिस्तान के साथ जुर्रत के साथ बोल्डली जुड़ जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसे पसंद नहीं करते और जो लोग अपनी आज़ादी मांगते हैं ये उनका राइट है। आपने बोला इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो अगर 1971 के इतिहास की बात करें तो तब कहा यह जाता है कि इंडिया की आर्मी ने बहुत हेल्प की बंगालियों की, जब उन्होंने हेल्प मांगी पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। तो क्या इतिहास का वो पार्ट भी आज दोहराया जाएगा? आज भी भारत को जो रोल प्ले करना चाहिए इस रीजन की पावर होने के हिसाब से, हमारे नेबर्स होने के हिसाब से, इंटरनेशनली एक वर्ल्ड पावर होने के हिसाब से, और फिर जिस धर्म की आप बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि पूरी इंसानियत एक फैमिली है। क्या बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में भी अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इंडिया की आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूं तो दोस्तों भारत से हर कोई मदद मांगता ही रहता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत लगभग हर किसी की मदद करता रहता है। और दोस्तों यहाँ पे आज बलूचिस्तान ने भारत से गुहार लगाई है कि वो पाकिस्तान से उनको अलग होने में मदद करे, क्योंकि दोस्तों आपको जैसा पता है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग कितना ही ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कितना ही ज्यादा उनका इस्तेमाल करते हैं। अब बलूचिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहे, काफी सारे अलग होने की डिमांड करी जा रही है। मोदी जी से गुहार लगाई जा रही है कि वो उनको समाधान निकाल के दे, उनसे अलग करे। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ है, वैसी बलूचिस्तान भी डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान से उनको अलग होना है। और पाकिस्तान हमेशा बलूचिस्तान को अपना भाई मानता है, जबकि और उन्हीं के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है। इतना वहां के जो लोग हैं दोस्तों वो परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान से। क्योंकि दोस्तों दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो पाकिस्तान है दोस्तों जो भारत से नफरत करता है, भारत के बारे में गलत सलत बोलता है, और दोस्तों दूसरी तरफ वही पाकिस्तान है जो भारत से डिमांड करता है, मांग करता है और अपना दोस्त समझता है भारत को, वो है बलूचिस्तान। तो दोस्तों बलूचिस्तान गुहार लगा रहा है कि उनको पाकिस्तान से अलग करे, ताकि वो भी अपने देश को अच्छा बना सके। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वाले काफी ज्यादा अत्याचार करने में लगे पड़े हैं बलूचिस्तान के ऊपर, और बलूचिस्तान के पास कोई समाधान नहीं है। वहां की जो मिलिट्री है पाकिस्तान की वो बहुत ज्यादा तंग कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। जो बाकी पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे थे, उनके लिए आपकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा एनफ। ये जो एक चांस था, अगर 48 में भारत एक बोल्ड स्टैंड लेता बलूच के लिए, अगर 71 में भारत एक स्टैंड लेता, तो ये जो इतना जेनोसाइड बलूच का हो रहा है ये ना होता। आज भी भारत को जो रोल प्ले करना चाहिए इस रीजन की पावर होने के हिसाब से, हमारे नेबर्स होने के हिसाब से, इंटरनेशनली एक वर्ल्ड पावर होने के हिसाब से, और फिर जिस धर्म की आप बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि पूरी इंसानियत एक फैमिली है, मॉरली, पॉलिटिकली और इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ भारत, भारतीय सरकार को बलूचिस्तान के साथ जुर्रत के साथ बोल्डली जुड़ जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसे पसंद नहीं करते और जो लोग अपनी आज़ादी मांगते हैं ये उनका राइट है। हम पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, ये दो मुल्कों का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। बलूचिस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बात करने में कोई इंटरनेशनल लॉ आपको नहीं रोकता। मौजूदा सरकार से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि जो पहले की सरकारों का जो उदासीन रवैया रहा, लेकिन अब की सरकार से लगता है कि आप कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार देखिए, अपील करने को तो हमने कहा ना कि हम तो सबसे अपील कर रहे हैं। अभी यूरोप के 7 मुल्कों में हम गए, इसके बाद और मुल्कों में हम जा रहे हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस में मुसलसल हम ये इशू को रख रहे हैं कि बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड है और बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, एट्रॉसिटी क्राइम्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि आकर रोके। सबसे पहले यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा क्रिटिसिज्म है कि यूएन पूरा नहीं कर रहा।
बलूचिस्तान की कंडीशन है, यहाँ के लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं अपने राइट्स के लिए, इवन अब सेपरेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या समझते हैं 1971 और आज 2023 कोई लिंक होती चीज नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि दोबारा कोई हिस्ट्री दोबारा से अपना आप दिखाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सोहेब भाई। बहुत जरूरी है इस तरह के सवालों की चर्चा करना। पाकिस्तान में अगर इसकी चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन दिखेगा। देखिए, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो जी, उस समय ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगालियों के खिलाफ। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन बलूचिस्तान में अभी भी चल रहा है। और मुझे याद है कि कई सारी पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल की रिपोर्ट है। हजारों बलोच लापता हैं, हजारों की डेड बॉडीज, म्यूटिलेटेड बॉडीज, मतलब जिन्हें कहा जाता है कि टॉर्चर किया गया, वो मिली है। तो एक सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी, भाई उस वक्त भी बंगालियों की डिमांड क्या थी? अगर अयूब खान से मिलने ये अपने मुजीबुर रहमान आए थे, उनकी डिमांड ये नहीं थी कि वो अलग होना चाहते हैं। उनकी डिमांड ये थी कि जीता मैं हूं तो मुझे पद दिया जाए, मैं जिस चीज का हकदार हूं वो हकदार मैं हूं और वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें हक नहीं दिया गया। उनका कहना था कि भाई आप जो बांग्लादेश से पैसे कमाते हैं, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से उस वक्त जो पैसे आप कमाते हैं, उससे आप इस्लामाबाद बनवा रहे हैं। वहां की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। पटसन बांग्लादेश में होता था। जी जी। लेकिन हमारे उधर हमारे लिए सड़कें नहीं बन रही। हमारे यहाँ तूफान आया इतना बड़ा, लेकिन उसमें कोई हमें मदद नहीं दी गई। हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया। लाखों लोग हमारे मर गए। तो ये सिमिलरिटी देख। लेकिन यूएन में जिन मुल्कों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वो आवाज़ तो उठाएं। हमारे लिए और कुछ मत कीजिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में आप ये बात रखिए। हम जो बात रखते हैं हमारे साथ जुड़िए। इसमें कोई वायलेशन नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आप अपनी सेना भेजें। बलोच सेना कैपेबल है, बलोच सेना अपनी जंग खुद लड़ सकती है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से बाहर निकलने का ऑर्डर कर दे। बलूचिस्तान की सेना की जब बात हो रही है तो बीएलए का बड़ा जिक्र आता है। हाल के दिनों में हमने देखा कि बीएलए ने बहुत सारे हमले किए और अंतर्राष्ट्रीय मुल्क जो हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, कई मुल्कों ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। तो ये बीएलए कौन है? क्या ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं? लोग तो कहते हैं कि ये आतंकी हैं। देखें, बलोच 60 मिलियन बलोच हैं, 60 मिलियन दुनिया में फैले हुए हैं। हम सब एक माँ के बच्चे हैं बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान की धरती के रिश्ते से सब जुड़े हुए हैं। और बलूचिस्तान के लिए एक स्टेप भी जो उठाए वो सब हमारे लिए बहुत सेक्रेड है। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है